पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एक सरकारी अधिकारी और निजी कंपनी के संचालकों पर पीएचडी कर रहे युवक को बुलाकर बेरहमी से पीटने, जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया और लूट और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र के निवासी रूप सिंह बघेल ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और भावड़ापुर थाना प्रभारी को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले एमलाल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बिना वैध लाइसेंस और भ्रामक तरीके से उत्पाद बेचने की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद संबंधित मामले में जांच हुई और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि इसी शिकायत से नाराज होकर कंपनी के संचालकों और उनसे जुड़े लोगों ने बदला लेने की साजिश रची। पीड़ित रूप सिंह का कहना है कि कृषि विभाग के उप संचालक भानु प्रताप शर्मा ने उन्हें अपने मोबाइल से शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र बुलाया। सरकारी अधिकारी होने के कारण उन्होंने इसे आधिकारिक बैठक समझा, लेकिन वहां पहुंचने पर कंपनी के संचालकों समेत 12 से 15 लोग मौजूद थे। रूप सिंह का कहना है कि मौके पर जब वह अपने साथी के साथ पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज की गई और फिर सभी लोगों ने मिलकर लोहे की रॉड, लात घूंसों से हमला कर दिया। पीड़ित रूप सिंह का आरोप है कि मारपीट के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। रूप सिंह बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, कृषि विभाग के भ्रष्टाचार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और करीब 3,500 रुपए नकद भी छीन लिए। पीड़ित ने कहा है कि घटना के बाद वह भावड़ापुर थाने पहुंचे, लेकिन वहां तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। ऐसे में रूप सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ऐसे में यदि ऑर्गेनिक उत्पादों के नाम पर किसानों और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है तो यह किसानों के हितों के साथ भी विश्वासघात है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेने, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान शिकायतकर्ता पीड़ित रूप सिंह बघेल व भावड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने कहा, शिकायती आवेदन लेके आया हूँ जो थाना प्रभारी की से आहत होकर मैं यहाँ दर्ज करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक मारपीट की घटना हुई शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, जिसकी शिकायत मैंने थाना भावड़ापुर में की। तो थाना भावड़ापुर से मुझे न्याय नहीं मिला और वो जो है एफआईआर में विलम्ब कर रहे हैं या फिर एफआईआर करना नहीं चाह रहे हैं। उलट मुझ पर ही जो है डकैती का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप शिकायत को वापस ले लो, अन्यथा आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं पीएचडी छात्र हूँ, शोध छात्र हूँ, तो मुझे अपने करियर को लेकर मैं बड़ा जो है सजग हूँ। तो इसको लेकर के वो मुझे इस बात पर डरा रहे हैं। मुझे एक कार्रवाई में कृषि विभाग के अधिकारी ने लोकेशन भेजी, मुझसे कहा कि आज 16 तारीख को 5 बजे हम आपकी शिकायतों पर, लंबे समय से आपकी शिकायतें आ रही है। भानु प्रताप शर्मा जो उप संचालक कृषि विभाग हैं, उनके द्वारा मुझे लोकेशन भेजी गई और जिसकी बातचीत भी मुझसे बराबर वो करते रहे कि आप यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, कहाँ आ गए, कौन से रूट से चल रहे हैं, और उन्होंने तय स्थान पर मुझे बुला लिया। मुझे नहीं पता था, मैं समझ रहा था कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, निश्चित ही कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई क्या करनी थी वो उनको पता था। जो प्लानिंग, जो योजना उन्होंने बनाई थी उसका हिस्सा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देख करके स्तब्ध रह गया कि 12 से 15 लोग वहाँ पहले से मौजूद थे और जो कंपनी थी जिसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, वो कंपनी के चालक वहाँ सभी मौजूद थे। नाम से मैं किसी से परिचित नहीं, मैं सिर्फ फर्म का नाम जानता हूँ। जो अधिकारी जिसने मुझे बुलाया मैं उनके नाम से परिचित हूँ। तो उन्होंने जो है जिस तरह से वो अधिकारी ने वहाँ जब मैं पहुँचा तो वो जो चाय नाश्ता जो भी था वो कर रहे थे और वहाँ जो लोग थे वो उग्र हो गए और उन्होंने कहा
कि यहाँ लूट करने आए हो, हम आप पर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा साहब मैं टीम का हिस्सा हूँ, मुझे बुलाया गया है। इससे पहले फूड ऑफिसर ने एक कार्रवाई की थी उसी फर्म पर, तो मैं नहीं जा पाया या मैं नहीं गया, तो मुझे न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया कि आप छापामार कार्रवाई के दौरान वहां नहीं गए थे। तो इस व्यवस्था को देख करके मैं और चला गया कि चलो पहले मुझे न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया, अगर दोबारा से मैं न्यायालयीन प्रक्रिया में जाऊंगा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बार हम चलते हैं, तो मैं गया। तो वहां जाकर के जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह की मारपीट हुई, जिस तरह से जो मेरे साथ हुआ, वो सब कुछ मेरे आवेदन में दर्ज है, जो थाना प्रभारी को दिया गया। थाना प्रभारी ने मेरे आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, चूंकि वहाँ जो मौके पर मुझे पीट रहे थे उन्होंने कहा भी कि तेरा करियर हम बर्बाद कर देंगे, 20,000 रुपये में थाना प्रभारी की क्या औकात है, 20,000 रुपये में हम थाना प्रभारी को खरीद लेंगे, 20,000 मार पिटाई देने वाले को खरीदेंगे, 4 दिन तक तुझे इस तरह से पिटवाएंगे और तेरा करियर बर्बाद कर देंगे। यहाँ से सिर्फ जांच का आश्वासन मिला है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ न्याय होगा। और जो है मुख्यमंत्री जी से भी मेरा ये आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया पे उन्होंने जो डाला कि 100 किसानों को जो है प्रोत्साहित किया जाए, उसी की शिकायत को लेकर के, उसी के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि कृषि विभाग ने 100 लोगों की लिस्ट तो बना दी दबाव में आकर के, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जो है गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से फेक रिपोर्ट बनाई जा रही है, वही फेक 100 किसानों की रिपोर्ट बना करके ऊपर भेज दी गई, जब किसानों से संवाद किया गया, चर्चा की गई मेरे द्वारा। चूंकि उनकी जो सूची आरटीआई के माध्यम से मुझे प्राप्त थी, तो किसी भी किसान को ना तो कोई प्रोत्साहन राशि मिली है। मैं निश्चित ही न्याय की अपील करूंगा और जो विधिक कार्रवाई है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन यही रहेगा कि मुझे न्याय मिले। चूंकि मैंने शासन की जो किसान हितैषी जो मंशा है उसको जमीन पर लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उलट के उन्हीं कृषि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने, मैं बड़ी प्रमुखता से कह दूं कि मुझे अगर कोई अन्य व्यक्ति बुलाता तो मैं नहीं जाता। मैंने सोचा कि ये सरकार के हिस्से हैं, तो मेरे साथ जो है जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, मैं उससे आहत हूँ और न्याय की अपील माननीय मुख्यमंत्री से करता हूँ। आज दोनों पक्ष थाने पर उन्होंने अपने शिकायती आवेदन दिए हैं। आवेदन की जांच के प्रक्रम में ये बात सामने आई है कि मसाला के कोई संचालक मसाला बनाते हैं, उनके यहाँ पर अनाधिकृत रूप से रूप सिंह बघेल उनके फैक्ट्री पे जाना पाया गया और उस पर उनकी किसी बात को लेके अनुचित किसी साधन के लेके बातचीत हुई, जिसमें आरोप में लिखा हुआ है शिकायतकर्ता के द्वारा, और उनमें आपस में जो बातचीत हुई उसके संबंध में ये दोनों लोग थाने पर उसके संबंध में आए। और क्या शिकायत है वो फूड विभाग और खाद्य विभाग और कृषि संचालक लोग कर रहे होंगे। हमारे यहाँ जो उनकी आपस की लड़ाई झगड़ा और उसके संबंध में उनके फैक्ट्री के संबंध में जाने की जो बात आई है, उस पर हम विधिवत जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई करें।